यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और दिल्ली की हवा फिर से जहरीली हो गई है। एनसीआर की हवा जहरीली हुई है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने आंकड़े जारी किए हैं। बागपत और ग्रेटर नोएडा में सबसे ज्यादा प्रदूषण है। तो कल मेरठ में सबसे ज्यादा दूषित हवा थी। दिल्ली एनसीआर की हवा एक बार फिर से प्रदूषित होने लगी है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जारी कर दिए हैं आंकड़े। अविनाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, ये रिपोर्ट क्या कहती है? क्या वही हालात हैं कि अब सांस लेने का मतलब है आप दिल्ली में जहर ले रहे हैं? जी बिल्कुल अवधेश, अगर बात करें तो ईपीसीए है, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी चल रही है। इसके अलावा दिल्ली सरकार भी अपनी ओर से तमाम सारे पहल कर रही है। तीन एजेंसियां हैं, इसके अलावा केंद्र सरकार की भी एजेंसी है। 4 एजेंसियां कुल काम कर रही है, लेकिन प्रदूषण को रोकने में नाकाम है। जहां तक आपने बात की कि बागपत में बहुत ज्यादा प्रदूषण है, तो बागपत को लेकर एक और जानकारी दे दूं कि एनजीटी ने पिछले हफ्ते ही उत्तर प्रदेश सरकार को यह आदेश दिया था कि बागपत में कई सारे ऐसे भट्टे चल रहे हैं जो कि अवैध तरीके से चल रहे हैं और प्रदूषण फैला रहे हैं। उन भट्टों पर कार्रवाई की जाए, यानी कि जो ईंट के भट्टे हैं वो लगातार प्रदूषण फैला रहे हैं, उन पर कार्रवाई की जाए। लेकिन अभी तक अगर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से बात की जाए तो एनजीटी के आदेश पर अमल नहीं किया गया। मैं इस वक्त राजपथ पर हूं और तकरीबन 9:15 के ऊपर हो चुके हैं। आपको मैं दृश्य दिखाना चाहूंगा। यहां से राष्ट्रपति भवन और विजय चौक चंद कदमों की दूरी पे है, लेकिन यहां से आप देखिए कि प्रदूषण की इतनी घनी चादर ओढ़ी हुई है दिल्ली एनसीआर कि यहां से राजपथ से आपको राष्ट्रपति भवन और इसके अलावा विजय चौक बिल्कुल नजर नहीं आएगा। ये वक्त हो रहा है 9:15 के ऊपर, तब ये स्थिति है। अगर सुबह की बात करें तो और भी ज्यादा घना प्रदूषण रहता है। तो ये स्थिति आप समझ सकते हैं कि दिल्ली एनसीआर की आबोहवा किस कदर बेकार हो चुकी है। लगातार सुप्रीम कोर्ट इस बात को कह रहा है कि पराली नहीं जलनी चाहिए, लेकिन पंजाब से लगातार खबरें आ रही हैं पराली जलने की। केंद्र सरकार ने 60 टीमों के ऊपर मॉनिटरिंग के लिए बनाई हुई है, लेकिन कहीं पे भी कोई असर नहीं दिख रहा है। दिल्ली सरकार लगातार प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए अलग से एक विभाग बना रखा है। इसके बावजूद अगर बात करें तो कोई स्थिति यहाँ पे बेहतर होती हुई नहीं दिख रही। ईपीसीए लगातार कंट्रोल कर रहा है, इसके बावजूद कुछ नहीं हो रहा है। और ये साल दर साल की स्थिति है, यानी कि हर साल स्थिति होती है। हालांकि स्मॉग टावर लगाने की बात और फैसला दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने लिया, लेकिन सवाल यह है कि कब ये चीजें धरातल पर उतरेंगी। शुक्रिया अविनाश जानकारी के लिए।